हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पौर्णा मैम, आपकी एजुकेटर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पौर्णास बायो क्लासेस। तो अभी हम कर रहे हैं आपके नीट एग्जाम की तैयारी, आप और मैं दोनों मिलकर। अभी चल रहा है यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर एक वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें काफी सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, हो सके तो उन्हें देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्लास में। बच्चों, अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगे तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी कहना पौर्णा मैम का क्लास फॉलो करने के लिए। आज हम करेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। एकदम अच्छे से एंड तक वीडियो देखना, कोई भी क्वेश्चन या डाउट आपको बाकी रह ही नहीं सकता है। चलते हैं क्लास में। तो बच्चों, शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम आखिर होता क्या है? तो राइबोसोम बेसिकली एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या एक ऑर्गेनेल बोल सकते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। हालांकि उनमें कुछ अंतर होते हैं, जब वो प्रोकैरियोटिक में होता है, जब वो यूकैरियोटिक में होता है। आज का लेक्चर है ऑन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, तो हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को ही डिटेल में समझेंगे आज। तो ये एक ऑर्गेनेल है या स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी। क्यों बच्चों? अगर हम नाम देखें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, तो इसमें दो पार्ट है, राइबोन्यूक्लियो और प्रोटीन। राइबोन्यूक्लियो हम कहते हैं क्योंकि राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से बना हुआ होता है। और किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से। सो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ ribonucleic acid as well as proteins, hence it is called as ribonucleoprotein. इट इज मेम्ब्रेनलेस। अगर बहुत सारे ऑर्गेनेल का हम बात करें, मोस्टली जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आप माइटोकॉन्ड्रिया पकड़ लो या क्लोरोप्लास्ट पकड़ लो, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स के बाहर में एक मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है। राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन लेस है, कोई मेम्ब्रेन इसे गार्ड नहीं करता है। राइबोसोम का जो साइज है वो काफी स्मॉलर है प्रोकैरियोटिक सेल में, कंपैरेटिवली स्मॉलर है। यूकैरियोटिक में वो कंपैरेटिवली लार्जर है। अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का बात करें तो इसका साइज होता है अराउंड 14 to 15 नैनोमीटर्स बाय 20 नैनोमीटर्स। अराउंड इस डायमेंशन में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अगर आप नीचे का डायग्राम देख लो तो आपको समझ में आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हम जिसको बोलते हैं, इसमें हम काफी डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जो चारों तरफ स्कैटर्ड है। तो ये है हमारा राइबोसोम। तो बच्चों, आपको थोड़ा अभी आइडिया हो गया होगा कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आखिर है क्या। अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। आप ये डायग्राम देख लो तो आपको समझ में आएगा कि ये दो सब यूनिट से बना हुआ होता है। पूरा जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70S है। बच्चों, दिमाग में एकदम अच्छे से डाल लो, क्योंकि बार बार बाद में कंफ्यूजन आता है कि ये 70S है या 80S है, प्रोकैरियोटिक में कितना S है और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक नाम आ गया राइबोसोम का तो हमारे दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि 70S। S क्या है मैं आपको बोलूंगी, थोड़ा वेट करके रहिए। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या हो गया बच्चों? वो 70S स्ट्रक्चर है। उसका दो सब यूनिट है, एक लार्ज है जो मैंने येलो कलर यूज किया है, और एक स्मॉल है जो मैंने पिंक कलर यूज किया है। लार्ज सब यूनिट है 50S सब यूनिट, और स्मॉल सब यूनिट क्या है? 30S सब यूनिट। अब तो आपके दिमाग में आ गया भाई ये क्या हो गया कि 50S सब यूनिट है और 30S सब यूनिट है, दोनों मिला के तो भाई प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80S होना चाहिए था। नहीं बच्चों, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S है, ना कि 80S। ये क्यों है? ये S वैसा वाला नहीं कि हम ऐड करेंगे और हमको मिल जाएगा। S क्या है मैं आपको बताऊंगी, आप बस अभी नोट कर लो कि 70S है पूरा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। लार्ज सब यूनिट जो है 50S है और स्मॉल सब यूनिट जो है वो 30S है। अब ये जो तो बच्चों, ये जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट है, देखते हैं कि इससे किससे बना हुआ होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि राइबोसोम बनता है आरएनए और प्रोटीन से। एक चीज पहले हम देख लेते हैं कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं। आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए,
मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए विच इज ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए जो कि है राइबोसोमल आरएनए। आज के लेक्चर सीरीज में हम ये तीनों आरएनएस का जिक्र देखेंगे कि क्या होता है उनसे। तो हमारा जो 50S सब यूनिट है वो बना हुआ होता है तीन चीजों से, 23S आरआरएनए, 5S आरआरएनए और 31 प्रोटीन्स। ये सभी चीजें प्रेजेंट होती है 50S सब यूनिट में। आरआरएनए मतलब क्या? राइबोसोमल आरएनए। तो अगर हमें कोई पूछे कि कौन सा टाइप का आरएनए राइबोसोम के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, वो है राइबोसोमल आरआरएनए, सॉरी राइबोसोमल आरएनए, दैट इज आरआरएनए। और 30S सब यूनिट में पाया जाता है 16S आरआरएनए और 21 प्रोटीन्स। ये हो गया हमारा राइबोसोमल स्ट्रक्चर, उनके सब यूनिट का स्ट्रक्चर इन डिटेल्स। अभी हम इतने बार बोले जा रहे हैं कि एस एस एस, 70S, 50S, 30S, 23S, क्या होता है भाई ये एस? देखते हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्वेदवर्ग यूनिट। बच्चों स्पेलिंग अच्छे से ध्यान देना कि स्वेदवर्ग यूनिट है एस। ये क्या होता है? इट इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट व्हिच मेजर्स द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। क्या होता है ये सेडिमेंटेशन वेलोसिटी? सपोज एक सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट है, एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, जिसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनेल, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कुछ और हो गया, सबको डाल दिए हैं और सेंट्रीफ्यूज को चला दिए जोर जोर के स्पीड से, और चाहते हैं कि ऑर्गेनेल्स को अलग करना। तो कौन सा ऑर्गेनेल सबसे जोरों से घूमेगा, जिसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, तो वो सबसे ज्यादा जल्दी सेडिमेंट करेगा, वो तय होता है ये स्वेदवर्ग कोएफिशिएंट से। एस यूनिट ज्यादा मतलब उसका सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ज्यादा होगा, वो सबसे पहले सेडिमेंट कर जाएगा। ये एस यूनिट ज्यादा किसका होगा? इट विल डिपेंड ऑन फ्यू थिंग्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो मतलब उसका एस वैल्यू ज्यादा। 50S सब यूनिट लार्जर सब यूनिट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो उसका एस वैल्यू ज्यादा है, उसका सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ज्यादा होगा, वो पहले सेडिमेंट कर जाएगा अगर हम किसी सेंट्रीफ्यूज में उसको डालेंगे। सो मॉलिक्यूलर वेट मेनली डिसाइड करता है स्वेदवर्ग यूनिट। उसके साथ में वॉल्यूम और शेप भी मैटर करता है इन डिसाइडिंग एस वैल्यू। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, अगर उसका लार्जर सब यूनिट ले तो वो सेडिमेंट करेगा, उसका वैल्यू है 50S। स्मॉलर सब यूनिट का स्वेदवर्ग यूनिट है 30S। और अगर पूरा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम टुगेदर है, फंक्शनल है, उसको हम सेपरेट करने का कोशिश करेंगे तो वो 70S वैल्यू पे सेडिमेंट करेगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि 50 + 30 डजंट वर्क हियर। एस इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया। तो अभी आगे चलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आ गए हैं। अब तक हम डिस्कस कर रहे थे कि राइबोसोम है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा डिटेल्स में घुस के उसका सब यूनिट स्ट्रक्चर भी हम देख लिए, स्वेदवर्ग यूनिट समझ लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, क्या करता है ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में? राइबोसोम एक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन है। ठीक है, ये एक मशीन है जो क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में जो राइबोसोमल जो आरएनए है, आरआरएनए जो है, वो एक कैटलिस्ट का काम करती है, वो हेल्प करती है राइबोसोम को ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। अब एक चीज है बच्चों, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है? डीएनए जो है ना, वो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है, वो स्टोर करती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रोसेस से डीएनए से क्या रेडी होता है बच्चों? एमआरएनए। तो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक कोड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए में चली जाती है। सो एमआरएनए क्या कैरी करती है? एमआरएनए कैरी करती है जेनेटिक कोड। ये एमआरएनए जाके कहां बैठ जाती है? ये बैठ जाती है राइबोसोम में, बैठ के प्रोसेस करती है जिसका नाम है ट्रांसलेशन।
इस प्रोसेस के कारण प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल डॉगमा बच्चों, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, और टू बी स्पेसिफिक डीएनए टू मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन। हमने देखा आरएनए 3 टाइप का होता है, एक है राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम का पार्ट होती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। दूसरा वाला अभी हमने देख लिया मैसेंजर आरएनए, नाम है मैसेंजर, मैसेंजर का काम करती है, इंफॉर्मेशन पास करती है, किससे किस तक, डीएनए से प्रोटीन तक मैसेज लेके आती है कि कौन सा अमाइनो एसिड आएगा और कौन सा प्रोटीन बनेगा। राइबोसोम को इंस्ट्रक्ट करती है एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में। सो राइबोसोम एक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, एक माइग्रेटिंग फैक्ट्री है। माइग्रेटिंग मतलब वो मूव करती है। ये जो एमआरएनए जो स्ट्रैंड है वो आके राइबोसोम में बैठ जाती है, ठीक है, और ये राइबोसोम क्या करती है, मूव करती रहती है। ये एक माइग्रेटिंग फैक्ट्री है, मूव करती है एमआरएनए के अलोंग, और एज ये मूव करती है अमाइनो एसिड्स आते जाते हैं, ज्वाइन करके प्रोटीन सिंथेसाइज होता जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये है मेरा नीचे स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, ऊपर है लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। ये बीच में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये क्या है, ये एमआरएनए है, जेनेटिक कोड लेके आई है। जेनेटिक कोड ये देखिए AUGUGGUUC, ये जेनेटिक कोड लेके आई है अपने नाइट्रोजन बेसेस में। बेस्ड ऑन ये जेनेटिक कोड, ये जो हर 3 बेस है ना बच्चों, ये मिला के एक एक कोडॉन होती है। ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है, ये कोडॉन होती है। एक एक कोडॉन को रीड किया जाता है और उस कोडॉन के अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का मैपिंग है। सपोज कोडॉन है ये XYZ, तो उसके अगेंस्ट में सपोज ट्रिप्टोफैन आएगा। तो हर एक जेनेटिक कोड, हर एक ट्रिपलेट के लिए एक अमाइनो एसिड असाइंड है। जेनेटिक कोड को पढ़ा जाएगा और उसके अगेंस्ट अमाइनो एसिड लाया जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट साइट्स है राइबोसोम में, ए साइट, पी साइट और ई साइट। येलो कलर जो मैंने मार्क किया है ये है ई साइट, ब्लू कलर जो मैंने मार्क किया है वो है पी साइट, और ये जो पिंक या वायलेट टाइप का कलर है ये है ए साइट। ए साइट का फुल फॉर्म है अमाइनो असाइल टीआरएनए साइट, अमाइनो असाइल टीआरएनए साइट। पी साइट स्टैंड्स फॉर पेप्टिडिल टीआरएनए साइट, ई साइट स्टैंड्स फॉर एग्जिट साइट। तीनों साइट का फुल फॉर्म थोड़ा फंक्शन मैं आपको बता रही हूं। मैंने क्या बोला आपको, राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन किससे बना हुआ होता है, अमाइनो एसिड से। तो बहुत अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, ऐसे करके बच्चों चेन बनती है, अमाइनो एसिड की चेन बनती है। वो क्या होता है, प्रोटीन बन जाता है। अब एमआरएनए है, वो आके बैठ गया राइबोसोम के ऊपर, ठीक है, कोडॉन रीड हुआ। अब अमाइनो एसिड को लाया जाएगा, कौन लाएगा, 2 टाइप के आरएनए हम डिस्कस कर चुके हैं, बचा रहा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर करती है, क्या ट्रांसफर करती है, अमाइनो एसिड। कोडॉन जैसे ही पढ़ा जाएगा कि चलो भाई मेरे को ये वाला अमाइनो एसिड चाहिए, ट्रांसफर आरएनए जाएगा, वो अमाइनो एसिड को जोर से पकड़ेगा, खींच के लेके आएगा। अमाइनो एसिड और टीआरएनए, अमाइनो एसिड और टीआरएनए मिलके फॉर्म होता है क्या बच्चों, मिलके फॉर्म होता है अमाइनो असाइल टीआरएनए। तो अमाइनो एसिड को पकड़ लिया टीआरएनए ने, अमाइनो असाइल टीआरएनए फॉर्म किया करके वो आ गया राइबोसोम में। आके कहां पे वो बैठेगा बच्चों, तो पहले वाला जो अमाइनो एसिड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड, नॉर्मली वो कौन सा अमाइनो एसिड है जो वो फर्स्ट स्टार्ट करता है ट्रांसलेशन, ये नाम याद रखना बच्चों, मेथियोनिन। पहला वाला अमाइनो एसिड जो किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस में स्टार्ट होगा वो मेथियोनिन है। तो फर्स्ट टीआरएनए मेथियोनिन को लेके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा वो आके बैठेगा पी साइट में, फर्स्ट आएगा पी साइट में, पी साइट में मेथियोनिन को लेके टीआरएनए आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड है कोई भी पकड़ लो, दूसरा टीआरएनए उसको पकड़ेगा, पकड़ के आके कहां पे बैठेगा, ए साइट में। तो 2 पोजीशंस हमारा ब्लॉक हो गया है, पी साइट और ए साइट। मैं आपको दिखाती हूं डायग्रामेटिकली। तो बच्चों ये जो पी साइट है ना, देखो
पहले आपका क्या हो गया, ई साइट, पी साइट और ए साइट। पी साइट में एक अमाइनो एसिड को लेके एक टीआरएनए है, ठीक है, पहला वाला। दूसरा वाला एक और अमाइनो एसिड लेके कहां पे आके बैठा है, ए साइट पे। तो ये जो पी साइट और ए साइट का जो दो अमाइनो एसिड है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है। अमाइनो एसिड 1 पी साइट से उठ के आके अमाइनो एसिड 2 से जुड़ जाता है ए साइट पे। तो यहां पे अमाइनो एसिड 1 और 2 मिला के एक पेप्टाइड बॉन्ड हो जाता है, चेन बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है, ये जो ए साइट पे जो था वो पी साइट पे चला जाता है। नया जो अमाइनो एसिड आके जुड़ के जो पेप्टाइड फॉर्म किया पूरा चीज, क्योंकि मैंने क्या बोला था, राइबोसोम माइग्रेटिंग फैक्ट्री, वो थोड़ा माइग्रेट कर जाती है। ए साइड का पूरा स्ट्रक्चर पी पे आ जाता है, पी पे जो टीआरएनए अभी खाली हो चुका है वो एग्जिट साइट पे चली जाती है, वहां से वो निकल जाती है। तो ऐसे करके अभी जो नया जो अमाइनो एसिड जुड़ने के बाद जो पेप्टाइड बना है वो कहां पे आ गया, पी साइट पे। अब जो थर्ड वाला अमाइनो एसिड है उसको लेके टीआरएनए आ जाएगी ए साइट पे, आके फिर से ए साइट और पी साइट के बीच में कनेक्शन होगा, अमाइनो एसिड जुड़ती जाएंगी, बॉन्ड बढ़ता जाएगा और एक पूरा प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा। ऐसे होगा ट्रांसलेशन और राइबोसोम करेगी ये वाला काम। लास्ट एक चीज याद रखना कि राइबोसोम्स दो टाइप के हो सकते हैं प्रोकैरियोट्स में, एक तो फ्री और एक है फिक्स्ड। फ्री है जो कि साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में फ्रीली रहती है, उसे हम कहते हैं फ्री। और फिक्स्ड है जो अटैच्ड रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फ्री साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम्स है वो मोस्टली वो सारे प्रोटीन्स पे कॉन्सेंट्रेट करती है, वो सारे प्रोटीन ज्यादा सिंथेसाइज करती है जो सेल को जरूरत होता है, इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन्स। और फिक्स जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये देखा गया है कि वो ज्यादा वो सब प्रोटीन्स करती है जो बाहर ट्रांसपोर्ट करती है। तो हमने बच्चों पूरा अच्छे से समझ लिया कि राइबोसोम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्वेदवर्ग यूनिट क्या होता है, राइबोसोम क्या काम करती है। और राइबोसोम पढ़ते पढ़ते हमें आरएनए के बारे में भी काफी कुछ आइडिया हो चुका होगा अभी तक। तो आशा करती हूं बच्चों कि आपको क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल, ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और भी ला सकूं आप सबके लिए। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।